Hello everyone. In this video we are going to see Windows Cortana Forensics. ये एक Windows 10 का फीचर है, मतलब Windows 10 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं और इन अ डिजिटल फॉरेंसिक वे हम लोगों को किस टाइप की एविडेंसेस यहाँ से मिल सकती है, इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। So it is voice activated personal assistant Cortana feature which is introduced for Windows 10 बेस्ड ऑन iOS प्लेटफॉर्म मच लाइक एप्पल सीरी। एप्पल का सीरी जो फीचर है हम लोग हेलो सीरी बोल के उसको एक्टिवेट करते हैं, इन सेम वे माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टना फीचर था, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बिल्ड किया था। मतलब एप्पल के सीरी पे बेस्ड ही कुछ तो नया करना था माइक्रोसॉफ्ट को, इसलिए उन्होंने कोर्टना इंट्रोड्यूस किया था। When Windows 10 was released, Cortana, a relatively new feature, was also added to Windows desktops। मतलब Windows 10 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स थे उनको ये फीचर दिया गया है कि वो वॉइस असिस्टेंट यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, जैसे कि वॉइस टाइपिंग हो सकता है या फिर कंप्यूटर सिस्टम को कुछ एप्लीकेशन ओपन करने के लिए हम लोग वॉइस कमांड दे सकते हैं। मीन्स ये प्री रिकॉर्डेड रहता है, मतलब अगर आप कंप्यूटर के ओनर हो या फिर पहले से वो कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपका डेटा उसमें सेव रहेगा, आपके वॉइस के हिसाब से वो असिस्ट होते रहता है। सो इसे विंडोज 10 में देने से पहले विंडोज का जो फोन आता था, अभी मोस्टली विंडोज के फोन बंद ही हुए हैं, तो विंडोज का जो फोन आता था वर्जन 8.1 इसमें ये फंक्शन दिया गया था। सेम फंक्शन विंडोज 10 में डाला गया। It provides personalized experience to customers by making suggestions when they search, remembering events, sending emails on their behalf। मीन्स अगर कॉन्फ़िगर प्रॉपरली किया है या फिर टाइम वगैरह सेट किया है, तो अगर हम लोग सिर्फ बोलेंगे सेंड द ईमेल टू XYZ पर्सन तो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता था। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है तो मेरा वॉइस इसके साथ कनेक्टेड रहेगा या फिर उसको प्री रिकॉर्डेड रहेगा, इसको पता रहेगा कि मैं कैसे बात करता हूँ या फिर मेरा टोन क्या है, मेरा आवाज कैसे रहता है। ये थोड़े से इंटरनल फीचर्स हैं। टास्क लाइक सर्चिंग ऑन द वेब, चेकिंग द वेदर एंड मेनी अदर हेल्पफुल थिंग्स। जैसे हम लोग डायरेक्टली पूछ सकते थे कि लाइव क्रिकेट स्कोर, तो ये आपको ब्राउजर खोल के लाइव क्रिकेट स्कोर दिखाएगा। इवन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी देगा कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है मैच के बारे में। तो ऐसे एडवांस्ड फीचर्स आपको ये प्रोवाइड करता था। कोटोना फंक्शन बाय एक्वायरिंग नॉलेज, मतलब ये प्रीवियस नॉलेज पे वर्क करता था। जैसा मैंने आपको समझाया कि प्री रिकॉर्डेड आवाजेस रहेंगी या फिर पहले से किसी के साथ उसका कम्युनिकेशन हुआ रहेगा तो उसके साथ ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो इससे इंफॉर्मेशन किस टाइप की मिलती है, जैसे कि it will understand the user's own habits, attitude better when the user communicates with it more। मतलब अगर मैं क्रिकेट के बारे में स्कोर पूछ रहा हूँ या फिर फुटबॉल का स्कोर क्या हुआ है ये पूछ रहा हूँ, तो इसको समझेगा कि मैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड इंटरेस्टेड हूँ। एक बार अगर उसने गलती की तो ये नेक्स्ट टाइम सुधारने की कोशिश करेगा। मतलब अभी लाइव स्कोर पूछा हो और मुझे आईपीएल के बारे में स्कोर जानना था, लेकिन अगर समझो इसने कुछ तो अलग कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी और मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम जब आप बताओगे तो मुझे आईपीएल के बारे में ही बताना है, तो उसने वो समझा। और नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग डायरेक्ट स्कोर पूछेंगे तो अगर आईपीएल का मैच चल रहा है तो ये आईपीएल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज पे वर्क करता है। मतलब अगर आप कोर्टना यूज भी कर रहे हो तभी भी आपको वहां पे टाइपिंग का ऑप्शन रहता है। सम पॉइंट्स अगर गलत हुए तो आप बैकस्पेस दबा के उसको क्लियर करके आप टाइप भी कर सकते हो। टाइपिंग से हो सकता है या फिर माइक्रोफोन से हो सकता है। जो मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपका ब्राउजर में हिस्ट्री स्टोर होता है, इन सेम वे कोर्टना का भी आप क्या बोले हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, या आपको जियो लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके देगा, वेब सर्चेस हो सकते हैं, ब्राउजर के हिस्ट्री में ये डेटा स्टोर्ड रहेगा, लेकिन कोटोना के डेटाबेस में वो अलग से स्टोर्ड रहेगा क्योंकि कोटोना प्रीवियस नॉलेज पे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंप्यूटर को बोला कि वेदर कंडीशन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी नेक्स्ट टाइम अगर मैं पूछूंगा वेदर कंडीशंस तो वो यूएसए के बारे में ही देगा। इसमें थोड़े से मशीन लर्निंग के कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग हो सकता है, अनसुपरवाइज लर्निंग हो सकता है। तो उनको कंबाइन करके अल्गोरिदम बिल्ड किया जाता है। अगर प्रीवियस नॉलेज कुछ है तो उसके बारे में ही रिजल्ट दे दो। तो जैसे कि वेब सर्चेस, जियो लोकेशन डेटा, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, ट्रिगर्ड लोकेशन हो सकता है, मतलब कहाँ से आप एक क्वेरी डाल रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है। कोर्टोना कैन ऑफर वाइड रेंज ऑफ डिटेल्स अबाउट द यूजर प्रायर एक्टिविटी ऑन द टारगेट मशीन। मतलब अगर ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, मैं इस पे वेदर कंडीशंस पूछ रहा हूँ, क्रिकेट के बारे में स्कोर पूछ रहा हूँ, तो ऐसा समझ सकते हैं कि मुझे क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट है और मैं वेदर कंडीशन इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे मैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है या फिर मैच में बारिश गिरेगा कि नहीं गिरेगा इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना है। तो जो टारगेट मशीन का यूजर था या फिर अटैकर ने भी अगर ऐसे कुछ फीचर्स यूज किए तो उनके बारे में हम लोगों को डिजिटल एविडेंसेस यहाँ से मिल सकती है। सो बेसिक से टास्क परफॉर्म करने के लिए ये हम लोग यूज कर सकते हैं। बट क्या हुआ है कि ये थोड़ा सा प्राइवेसी पे डैमेज पहुंचाता है, जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री स्टोर करके रखता है या फिर प्रीवियस नॉलेज पे वर्क करता है।
तो बहुत सारे यूजर्स ने इसको डीएक्टिवेट करके रखा है। मोस्ट ऑफ दी टाइम हम लोग जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम, जब हम लोग लैपटॉप लेते हैं तब ऑन करते टाइम आपको आता है कि कोर्टाना एक्टिवेट करना है कि नहीं करना है। मोस्ट ऑफ दी यूजर्स उसको डीएक्टिवेट करके रखते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। जैसे कि अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ तो उसको समझ जाएगा कि मैं इंडिया से हूँ या फिर उसके रिलेटेड जहाँ पे हिंदी बात की जाती है उस एरिया से हूँ। तो ऐसा बेसिक सा इंफॉर्मेशन या फिर प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न अगर किसी को है, उसको वो डिस्क्लोज नहीं करना है किसी के सामने, तो वो डीएक्टिवेट करके रखता है। क्योंकि कोर्टाना जो है वो इंटरनेट के साथ वर्क करता है और इंटरनेट आपको पता ही है कभी भी उस पे अटैक हो सकता है या फिर इंटरनेट एक वल्नरेबल थिंग है, वहां से डेटा चुराया जा सकता है। इवन आपका डेटा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स पे स्टोर्ड रहेगा, वहां से भी किसी ने अगर वो डेटा चुराया तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जा सकता है। मतलब डेटा जो स्टोर्ड होता है वो कभी भी टोटल सिक्योर नहीं होता, उसके चांसेस होते हैं लीक होने के या फिर किसी के साथ शेयर होने के। सो कोर्टना के बारे में भी कुछ ऐसा ही पिक्चर विंडोज यूजर के मन में बना है। सो मोस्ट ऑफ द यूजर्स इसको ऑलरेडी डीएक्टिवेट कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विंडोज 11 के बाद कोर्टना को ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। मतलब हम लोग जो एनालिसिस पढ़ रहे हैं या फिर ये एनालिसिस परफॉर्म करने वाले, वो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे या फिर उसके रिलेटेड जो बीटा वर्जन थे उसके बारे में ही देखने वाले हैं। विंडोज 11 पे ये फीचर अवेलेबल नहीं है। विंडोज ने ऑफिशियली इसको बंद कर दिया है क्योंकि जेमिनी हो सकता है या फिर सीरी हो सकता है या फिर अलग अलग जो एलेक्सा वगैरह जो मॉडल्स है या फिर गूगल का हो सकता है। तो इनकी वजह से जो कोर्टना का यूज था वो बहुत कम हुआ था। ये जो अदर एप्लीकेशन है उनके जैसा कोर्टना से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से कोर्टना पे माइक्रोसॉफ्ट ने वर्किंग करना बंद कर दिया और कोर्टना इसके आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं। द फॉलोइंग टू एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजिन ईएसई जिसपे कोर्टोना का डेटा स्टोर किया जाता है। फर्स्ट आता है इंडेक्स डीबी डॉट ईडीबी एंड अनदर वन इज अ कोर्टोना कोर डीबी डॉट डी। तो इसमें कोर्टोना के रिलेटेड जो वर्क हम लोग परफॉर्म करते हैं इसका डेटा स्टोर किया जाता है। इफ यू कैनॉट फाइंड कोर्टोना कोर डीबी डॉट डी फोल्डर इन योर कंप्यूटर सिस्टम, इट मीन्स द कोर्टोना फीचर इज डिसेबल्ड ऑन द एग्जामिनर कंप्यूटर। इफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को टारगेट कंप्यूटर सिस्टम पे ये फोल्डर नहीं दिखता है, इट मीन्स उस कंप्यूटर सिस्टम में कोर्टना डिसेबल करके रखा गया है। या फिर अगर आप आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी ये फोल्डर ढूंढने की कोशिश करते हो और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो ऐसा समझो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का भी कोर्टना डिसेबल्ड है। और ये जो नेक्स्ट फोल्डर है कोर्टना लोकल स्टेट लोकल रिकॉर्डर स्पीच, इसमें यूजर ने जो कमांड डाली थी उसके वॉइस रिकॉर्डिंग्स रहेंगे। मतलब मैंने अगर लाइव क्रिकेट स्कोर पूछा है तो उसके बारे में रिकॉर्ड रहेगा, ये डब्ल्यू पे फाइल्स रहेंगे। तो ये ऑडियो फाइल से भी एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि यूजर किस टाइप के क्वेरीज हिट कर रहा था कंप्यूटर सिस्टम को या फिर क्या पूछ रहा था कंप्यूटर सिस्टम को। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूजर ने कुछ टाइप करते टाइम वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करते टाइम कुछ पैराग्राफ हो या फिर कुछ डॉक्यूमेंट का डेटा हो, वो स्पीच में बोला है और वो कंप्यूटर सिस्टम ने टाइप किया है, तो उसके रिलेटेड भी नॉलेज हम लोगों को इस वॉइस कमांड से मिल सकता है। तो एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर कोर्टोना डिगर नाम का टूल यूज किया जाता है टू एनालाइज और टू परफॉर्म एनालिसिस ऑन कोर्टोना फॉरेंसिक्स। और एक टूल होता है इनकेस नाम का जो इंडेक्स डॉट टीबी ईडीबी पे वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग टूल है और मोस्ट कॉमनली आपके लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं लिया जाता। कोर्टोना क्या था, कैसे यूज किया जाता है या फिर किस टाइप का डेटा किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है, इसका बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और जैसा मैंने इन बिटवीन वीडियो में बोला कि कोर्टना अभी यूज नहीं किया जाता, विंडोज 11 में तो ये फीचर नहीं प्रोवाइड किया है। और अगर बेसिक बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम में आया है, मतलब अगर आपने विंडोज 10 से 11 में शिफ्ट किया है तो आपको डिसेबल कैसे करना है ये भी पता रहेगा। आप सेटिंग्स में जाके उसको डिसेबल कर सकते हो। और इसके रिलेटेड मतलब सेम यूज केसेस के लिए विंडोज 11 में को पायलट नाम का फीचर दिया गया है, जिसमें हम लोग अगर वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो टाइप करने के लिए या फिर वॉइस असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए को पायलट नाम का एप्लीकेशन यूज किया जाता है। तो इतना बेसिक सा इन्फॉर्मेशन कोर्टना के बारे में आपको होना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।